और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बादरपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का हथौड़ा चला। तहसीलदार के नेतृत्व में कार्यवाही की गई। बुधवार दोपहर 2 बजे बादरपुर में अवैध अतिक्रमण का प्रशासन का हथौड़ा चला। तहसीलदार रामलाल पगारे के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। तहसीलदार ने बताया कि लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि रास्ते पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसको लेकर आज यहां पर टीम के साथ निरीक्षण किया गया। अतिक्रमण पाए जाने पर उसको हटाने की कार्यवाही की गई और अन्य लोगों को अतिक्रमण नहीं करने की भी समझाइश दी गई। सरपंच प्रतिनिधि विजय उमाले ने कहा कि कोई भी गांव का व्यक्ति अतिक्रमण नहीं करे। अतिक्रमण करने से ग्रामीणों को ही परेशानी होगी। उन्होंने भी सहयोग की अपील की है। हमारे वार्ड नंबर 20 में अतिक्रमण की शिकायत थी, जो तहसीलदार साहब को बुला के उसको हटाया जा रहा है। कितने शौचालय जो अवैध बन गए जो थे? 3 शौचालय थी जो जिनको हटाया गया है, और जो आगे भी कुछ अतिक्रमण है उसको भी हटाया जा रहा है। ये ग्राम बहादुरपुर का पंचशील नगर है। यहाँ पर कई लोगों की शिकायतें ये थी कि गली जो है, गली पर कई लोगों ने अवैध रूप से शौचालय निर्माण कर रखा है और रास्ते को अवरुद्ध किया है। तो हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया पंचायत की टीम के साथ, और पंचायत की टीम और हमारे द्वारा मौका निरीक्षण करने के उपरांत यहाँ पर इनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। लगभग एक गली में इसमें तीन शौचालय थे, तीनों शौचालय को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और साइड की जो गली है उसमें भी शौचालय बने उनको भी। बस यही है कि कम से कम जो रोड रहते हैं, जो सार्वजनिक रोड है, वहाँ पर आवागमन सुचारू रूप से सभी का रहे, कोई भी आवागमन बाधित नहीं हो। क्योंकि कभी भी जो कोई गमी का कार्यक्रम है या कोई खुशी का कार्यक्रम है तो वहाँ पर रोड अच्छे से प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने पर एक यात्री की मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पीएम हुआ। बुधवार दोपहर 1:30 बजे जिला अस्पताल में ट्रेन से गिरने पर एक यात्री की मौत हो गई थी, जिसका पोस्टमार्टम हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांधी कॉलोनी निवासी मृतक शेख जुबेर पिता शेख शारिक अपने दादा दादी से मिलने के लिए जलगांव गया था। वहां से बुधवार रात 12 बजे ट्रेन में बैठकर आ रहा था। ट्रेन से गिरने पर उसकी मौत हो गई। मृतक का बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। आज हमारे वार्ड की एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है, जिसको हमारे वार्ड में बहुत उसको लेकर दुख है कि एक जवान बच्चा 26 साल का शेख जुबेर जलगांव उसके दादा दादी से मुलाकात करने के लिए गया था। जो वहाँ से मिल करके उनसे रात में कोई ट्रेन से वापसी आया है तो उसका चालू ट्रेन में से गिरा है। करीब उन्हें 1 बजे करीब सूचना मिली कि उन्हें एक व्यक्ति वहाँ पर ट्रैक पे पड़ा है। तो गाड़ी नंबर जो है उसके ड्राइवर ने बताया है स्टेशन मास्टर को, तो उसके द्वारा हमें मेमो मिला। फिर उसके आधार पर वहाँ घटनास्थल पे गए देखने, तो ये व्यक्ति पड़ा मिला। तो उसकी जब तलाशी ली गई तो उसकी जेब से टिकट मिला है जलगांव से बुरहानपुर तक का। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित धम्म बुद्ध विहार में वर्षावास के समापन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। गुरुवार दोपहर 1 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित धम्म बुद्ध विहार में वर्षावास के समापन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर रैली निकाली गई। रैली मुख्य मार्गों से होते हुए विहार में पहुंची, जहां पर अन्नदान का कार्यक्रम भी हुआ। बड़ी संख्या में अनुयायी यहां पर अन्न ग्रहण करने के लिए पहुंचे। समाजजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 महीने तक वर्षावास का कार्यक्रम आयोजित होता है। रोजाना अनेकों आयोजन कराए जाते हैं। आज इसका समापन हुआ। ये भगवान बुद्ध के समय में ही जैसा बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी और उस समय रोड नहीं थे, नदी नाले भरी रहती थी और रास्ते खेतों में सब अनाज पिकता था, तो वो भिक्खुओं के चलने से, पैदल चलने से नष्ट हो जाते थे। कई भिक्खु लोग जो उसमें सांप या बिच्छू काटने से मर जाते थे। तो उस समय भगवान बुद्ध ने एक व्यवस्था कायम किया था, चातुर्मास, जो आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर अश्विन पूर्णिमा तक चलता है। इस पूर्णिमा में सभी भिक्षु जो है विहारों में रहते हैं और उपासक जो है उनको सबको भोजन दान पुराते हैं और धम्म का काम करते हैं। वहाँ वो तपते हैं धम्म के अंदर, अपना धम्म के अंदर जितना अंदर गहरे से जाते हैं तपते हैं, ध्यान साधना करते हैं। और पूरे वर्षावास में फिर जो उपासक है उन उपासकों को धम्म की चेतना जागृत करते हैं, सब में धम्म की ज्वाला उत्पन्न कराते हैं भिक्षु। और सभी लोग फिर उसमें त्रिशन पंचशील के साथ में, वंदना के साथ में सब लोग ग्रहण करते हैं। और कम से कम चातुर्मास में झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, जो पंचशील का जो पालन है वो पूरी तरह किया जाता है।
बुरहानपुर के मांजनापेट स्थित बालाजी मंदिर पर चांदनी चौक में विराजमान होकर भगवान बालाजी महाराज ने भक्तों को दर्शन दिए। मेले का समापन हुआ। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भगवान बालाजी महाराज चांदनी चौक में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 14 दिवसीय बालाजी महाराज के मेले का समापन हुआ। मंदिर समिति के चंद्रकांत बालाजी वाले ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले के समापन अवसर पर भगवान बालाजी महाराज चांदनी चौक में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। यहाँ पर मेले में खेल खिलौनों की दुकानों से लेकर तो झूले भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे पर यातायात सिग्नल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर सिग्नल को खराब कर दिया। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिंधी बस्ती चौराहे पर लगे यातायात सिग्नल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सिग्नल खराब हो गया। इस सिग्नल को नगर निगम के अफसरों ने निकालकर एक और रख दिया है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर सबसे अधिक वाहनों का आवागमन होता है और ऐसे में सिग्नल को टक्कर लगने से सिग्नल बंद हो जाने के कारण अब वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई हादसे ना हो का भी डर बना हुआ है। अब ये देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदार द्वारा तुरंत इसे सुधार कर लगवाते हैं या इसी तरह से वाहन चालक परेशान होते रहेंगे।